पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 39 आयत में इस तरह से लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भविष्यवाणी की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। वचन की गलत व्याख्या, इन चीजों के बारे में जो अब कलीसिया के अंदर, चर्चेस के अंदर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि यीशु ने साफ शब्दों में कहा था कि अंत के दिनों में झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक बहुत सारे आएंगे और आ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, पर हमारा काम है परमेश्वर के वचन को फैलाना और प्यार के साथ परमेश्वर के वचन की जो सही व्याख्या है, सही बातें हैं, वो करना। मैं दो पर्सपेक्टिव को आपके बीच में रखूंगा, दो ग्रुप, जो भाषा बोलने वाले हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप जो नहीं बोलता है। तो इन दोनों ग्रुपों के बारे में मैं बात करूंगा खुल के। और अगर आप वचन की शिक्षा पाने वाले व्यक्ति हैं, जरूर आप इन बातों को समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ और ही बात अपने वचन के द्वारा बता रहा है, जो लोग समझना नहीं चाहते या समझ चुके हैं पर उसे मानना नहीं चाहते। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 2 आयत में देखते हैं तो लिखा है, फॉर एनीवन हु स्पीक्स इन अ टंग डज नॉट स्पीक टू पीपल बट टू गॉड। जो व्यक्ति ने भाषा में बात करता है वो लोगों के साथ बात नहीं करता, वो परमेश्वर के साथ बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं 14 अध्याय 14 आयत में लिखा है, फॉर इफ आई प्रे इन टंग्स माई स्पिरिट प्रेज बट माई माइंड इज अनफ्रूटफुल। क्या कभी आपने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसका माइंड जो है वो बहुत चीजें सोच सकता है, बहुत चीजें उसके अंदर आ सकती हैं, उसका ध्यान कहीं और है, पर फिर भी वो अपने मुंह से अन्य भाषा बोल रहा है। इसका मतलब पौलुस क्या बात बता रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, इफ आई प्रे इन टंग्स माई स्पिरिट प्रेज, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, बट माई माइंड इज अनफ्रूटफुल, मेरा जो दिमाग है वो अनफ्रूटफुल है। इसका मतलब कि दिमाग को वो चीजें समझनी जरूरी नहीं है, समझ में आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो आत्मा की बातें हैं जो आत्मा में होके बोल रहा है, जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है। बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, लोगों ने अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। अब बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आता है, क्या यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बात की? सबसे बड़ी बात, और जिसको लेके एक इशू बनाया जाता है, यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बात नहीं की तो हम क्यों करें? या दूसरी बात आती है, यीशु मसीह ने हाथ रख के किसी को नहीं गिराया तो हम क्यों गिराएं? क्या जरूरी यीशु मसीह ने फायर नहीं कहा तो हम क्यों करें? फिलहाल हम उन्हीं चीजों के ऊपर जब नजर लगाएं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह ने जो किया और जो नहीं किया। हम इन दोनों चीजों के अंदर कुछ चीजें हम लेके आएंगे जो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आ जाए तो आमीन टाइप करें और ये लिख के बताएं कि मुझे समझ आ गया है, मैंने पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, मुझे पता चल गया कि क्या वचन बताता है। जो यीशु मसीह ने किया, हम सबसे पहले उसकी बात के ऊपर आते हैं। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और रोगियों को चंगा किया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। अगर जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने नहीं किया, जो यीशु मसीह ने किया, देन यू डू दैट सेम जो यीशु ने किया। यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, Why don't you walk on water? अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो परमेश्वर है, वो चल सकता है, वो चल सकता है, पर यीशु ने ये भी कहा मेरे जो चेले हैं वो मुझसे बड़े काम करेंगे। अगर चाहे आप सच्चे दास हैं, चाहे आप झूठे दास हैं, हम कंट्रोवर्सी में बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर इस बात के ऊपर आए जो यीशु मसीह ने किया, क्या हम सेम वो चीजें कर सकते हैं? डिफिकल्ट है। यीशु ने कहा अगर तुम्हें विश्वास है, तुम क्या करोगे? पहाड़ को हटा दोगे। इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बोलो नहीं नहीं, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। बहुत सारे पास्टर प्रचारक, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा, ये बात बोल सकती है। आप जाके एक बार बात करके देखो किसी भी प्रचारक के साथ। यीशु ने ये कहा अगर तुम्हें विश्वास है, तुम पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा। कौन सा प्रचारक है जो हटा पाएगा? अगर कोई ऐसा है तो उसे मेरे सामने ला सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के बीच में खुला दिखा सकते हैं कि ये प्रचारक है जो पहाड़ को बोलेगा हट जा तो हटेगा। किसी को नहीं ला सकते। क्यों? इसका मतलब क्या कहें कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है या तुम विश्वास नहीं करते। उसने क्या कहा? राई के दाने जितना, राई के दाने जितना थोड़ा सा विश्वास मांग रहा है पहाड़ को हटाने के लिए। आज हटा पाएंगे अगर इस बात पे हम आए, अगर करने लगे ये बातें, तो
यीशु ने जो किया, उसने 5 रोटियों से, हम जो भी देखते हैं कि एक जगह पे 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया, इस तरह की भीड़ को खिलाया। तो अगर उस बात पे क्या कोई पास्टर ऐसा कर पाएगा, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा है। हम कंट्रोवर्सी करना हमें पसंद है। क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर डिसएग्रीमेंट ये अब कोई नई बात नहीं है, शुरुआत से ही होता आ रहा है। शुरुआत से ही हमारे अंदर डिसएग्रीमेंट थे, चर्च के अंदर भी थे, जब पौलुस प्रेरित ये सारे लोग थे तब भी यही चीज़ें हो रही थी, आज भी हैं। पर हम एक चीज़ को खो रहे हैं। अब बात करते हैं, यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बात नहीं की, हम क्यों करें? यस, जो यीशु मसीह ने नहीं किया वो हम क्यों करें? ये सबसे बड़ी बात है। जो यीशु मसीह ने नहीं किया वो हम क्यों करें? देन वी वुड लुक एट दिस दैट यीशु मसीह ने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, यीशु मसीह ने मोबाइल नहीं यूज़ किया, उसने कोई लैपटॉप यूज़ नहीं किया। देन व्हाई यू यूज़? आप क्यों इस्तेमाल करते हैं अगर यीशु मसीह ने नहीं किया तो? आप बोलेंगे नहीं, अभी तो हमें उस समय में था नहीं। तो अगर टंग की बात करें, ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है और यीशु मसीह ने नहीं बोला, उसने क्या कहा? मेरे जो लोग होंगे वो मुझसे भी बड़े जो हैं वो काम करेंगे जो मेरे ऊपर विश्वास करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर हम इशू बहुत सारी चीज़ों के बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, पर जो वचन की खरी शिक्षा है, मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहा है, 2 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति वो है जो अन्य भाषा के ऊपर विश्वास करता है, बोलता है। एक व्यक्ति वो है जो अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं दोनों के साथ एग्री हूँ, मैं दोनों के साथ सहमत हूँ और वचन भी दोनों के साथ सहमत है। आप मेन चीज के ऊपर आइए। अगर आप अन्य भाषा बोलेंगे, क्या आप नरक जाएंगे? इसका लेना देना नहीं नरक स्वर्ग के साथ। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें जो अन्य भाषा बोलते, क्या वो नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? इसका स्वर्ग के साथ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने ये कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। जो नहीं बोलेगा, उसने ऐसा भी नहीं कहा जो नहीं बोलेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ पे जो बात है, हम अपने आप से चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई क्रिएट कर रहे हैं। जो क्या हो रहा है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ शत्रुता रखता है कि मुझे ये ग्रुप जो है ये अन्य भाषा बोलता है, मुझे इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे इनके साथ नफरत है, ये अच्छे नहीं, ये पापी लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बाइबल डू नॉट टीच अस दिस वन। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है, यदि मैं अन्य भाषा या मैं अन्य भाषा में बातें करूं, मैं भविष्यवाणियां कर पाऊं, पहाड़ों को हटा दूं, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आर वी फोकसिंग ऑन दिस? क्या हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्यार के ऊपर जो बाइबल बता रही है? हम बहुत बार चूक जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आयत, इफिसियों 5:19 आयत में, स्पीकिंग टू वन अनदर विद हिम्स, psalms and songs from the spirit, sing and make music from your heart to the Lord। ये परमेश्वर के लिए महिमा करनी, परमेश्वर की आराधना करनी, एक दूसरे के साथ एक संगति की बात हम यहाँ पे देख पाएंगे। और जब आप देखते हैं कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियंस के 14 अध्याय उसकी 4 आयत, कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, the one who speaks in a tongue builds up himself। अन्य भाषा का किसी दूसरे को बिल्ड करने से मतलब नहीं। अन्य भाषा खुद को एडिफाई करने के लिए, जब तक इंटरप्रेटर ना हो, जब तक उसकी कोई व्याख्या करने वाला ना हो। हम लोगों के बीच में कब बोलें? जब कोई व्याख्या करने वाला हो ना। उसके बाद हम देखते हैं जूड 20, बट यू बिलव्ड बिल्डिंग योरसेल्फ अप in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God। Most important thing जो परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने आप को प्यार में रखो, प्यार में रखो। हम प्यार में रखने की बजाय एक दूसरे के साथ नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे के साथ हेट को फैला रहे हैं, और हम प्यार एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, व्हाई शुड आई स्पीक इन टंग्स? तुम्हें फोर्स कौन कर रहा है? अगर तुम्हें कोई फोर्स करता है कि तुम्हें बोलना है, बोलना है, बोलना है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। तो अगर किसी को फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें अन्य भाषा में बोलना है, बोलो बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो, नहीं। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का वरदान है।
अब यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 5 आयत में लिखा है, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक इन टंग्स बट इवन मोर टू प्रोफेसाई। ओके, यू डोंट वांट टू स्पीक इन टंग्स, नो प्रॉब्लम, बट प्रोफेसाई। अब इसकी भी व्याख्या गलत तरीके से हो सकती है। अगर मैं किसी को जाके बोल दूं तुम प्रोफेसाई करो, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हें प्रोफेसाई करनी है, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अब बोलेंगे नहीं, भविष्यवाणी ये है कि यीशु मसीह आने वाला है। यस, दैट इज अ प्रोफेसी, यीशु मसीह आने वाला है, हम प्रोफेसाई कर रहे हैं। पर ये एक परमेश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है कि हम भविष्यवाणी भी करें। द वन हु प्रोफेसाइज इज ग्रेटर देन द वन हु स्पीक्स इन टंग्स। जो अन्य भाषा में बात करते उससे अभी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज किसको दिखाई जा रही है, जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है। जब तक भविष्यवाणी जो अन्य भाषा उसका अनुवाद करने वाला नहीं है, तो इट्स गुड टू स्पीक इन प्राइवेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस, जब हम पर्सनली प्रार्थना कर रहे हैं। पर यहां पे एक बहुत बड़ी बात बोली जा रही है जो मुझे समझ नहीं आता। व्हाई शुड आई स्पीक? मेरे दिमाग को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं क्यों बोलूं अन्य भाषा? तो ये वचन आपके लिए है, पहला कुरिन्थियों 14:39 है। शुरुआत में मैंने पढ़ा आपके लिए, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हमारा जो फोकस मेन होना चाहिए वो ये है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना है। किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, रेदर देन क्रिएटिंग डिवीजन इन चर्च। कि चर्च के अंदर फाइट को क्रिएट करना, लड़ाई झगड़े को क्रिएट करना, दलों को बनाना, ग्रुपों को बनाना कि ये ग्रुप हमें पसंद नहीं है, ये नो, दैट डज नॉट टीच द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन वो नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन प्यार करने के बारे में फोकस कर रहा है, हमें प्यार करना है। हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हो सकता है समझ ना आती हो। क्या जब आपको हर एक चीज समझ आनी जरूरी है? वचन में लिखा बहुत सारी चीजें मैंने अपने तक रखी हैं, अपने तक, जो समझ में नहीं आएंगी। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने अपने तक रखी हैं। परमेश्वर का कलाम ये बात बोल रहा है कि मैंने अपने तक रखी हैं। क्या आपको समझ आना जरूरी है? जब आप खाना खाते हैं, क्या आपको सब चीजें समझ आ रही है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? जब आपको समझ नहीं आ रही आप क्यों खा रहे हैं? आपका दिमाग नहीं समझ पा रहा है उसको कि मेरे अंदर अभी हो क्या रहा है। जब आपने कोई भी चीज खाई, वो जब यहां से नीचे उतरती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो क्या अब आप ये बोलेंगे कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर क्या होता है, जब खाना खाता हूं तो मुझे पता नहीं है, देयरफॉर आई वुड नॉट ईट। मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, खाने का क्या बन रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। अब आप बोलोगे नहीं मेडिकल ये बता रही है, दैट इज अनदर मैटर। क्या आपके दिमाग को ये बात समझ आ रही है कि अभी मेरा खाना यहाँ पे गया, वहां पे गया, ये हो रहा है, ये चीजें हो रही है, इससे अभी ब्लड बन रहा है। ये जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप अगर इस बात पे आएंगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम ये बोलते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, देन आई वुड नॉट स्पीक। अगर आपको परमेश्वर के आत्मा ने वरदान दिया है तो आपको बोलना है, अगर नहीं दिया तो आई विल नॉट से कि तुम्हें फोर्स करना है, तुम्हें कि मुझे चाहिए ये चीजें। अगर नहीं है तो नहीं है, बट आपको ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं बोलना है। अब सबसे ज्यादा हमें ध्यान कहां पे देने की जरूरत है? पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर। हम वरदानों के ऊपर ध्यान दे रखते हैं कि ये अन्य भाषा में बोल रहा है। अगर हम बोले कि ये शैतान की तरफ से है, हम उसके फलों को देखेंगे, हम उसके फलों को देखेंगे। अगर आपको कोई रोक रहा है या आप अन्य भाषा बात नहीं करना चाहते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर आपको ये समझना है, पौलुस भी यहाँ पे जब ये बातें बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आपको नहीं पता क्या होगा। अब जब एक बीज बोया जाता है भूमि के अंदर, वो कवर्ड है, पूरी तरह से कवर्ड है, कोई भी बीज। अब आप बोले कि मुझे समझ नहीं आया, तो इसका मतलब इसका उगना बेकार है। वो कवर्ड है, अंदर में उसके कुछ हो रहा है। वो जब स्प्राउट होता है, जब वो उगना शुरू करता है, सबसे पहले वो गुप्त में हो रहा चीजें, आपके दिमाग को समझ में नहीं आएंगी, मेरे दिमाग को समझ में नहीं आएंगी। अब आप बोलोगे नहीं साइंस ये बताता है, दैट इज अनदर मैटर, वो एक अलग चीज है। पर क्या आपका दिमाग उस चीज को समझ पा रहा है? बहुत सारी बातें जो हमारे समझने से परे हैं, पर अगर हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री हैं, इट्स ओके,
बहुत सारी चीज़ें होती है, हम हर एक चीज़ में सहमत नहीं हो सकते। वचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ सहमत हों, पर एक चीज़ जरूरी है जो हर एक विश्वासी के लिए, वो है प्यार। हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना है। यस, अगर वो बंदा बोलता है अन्य भाषा, दैट मुझे उससे नफरत नहीं करनी है। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है उसको बोलने के लिए, देन टीच, बट सेइंग दिस वन इज वेरी रॉन्ग थिंग, दैट यू आर फ्रॉम डेविल, तुम शैतान की तरफ से। क्यों? बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन टंग्स, दैट इज रॉन्ग। क्या यीशु ने अन्य भाषा में बात की? क्या यीशु ने अन्य भाषा में बात की? अगर उसने नहीं की तो हमें भी नहीं करना है। तो वो मैंने पहले ही बोल दिया, उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं की तो वो आप लोग अब भी कर रहे हो। उसने सबके साथ प्यार किया है, देन व्हाई आर वी अनएबल टू डू? हम क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं? उसने कहा लव जो है वो जरूरी है, प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्च कौन है? आप हैं, मैं हूँ, हम सभी जो मसीह में जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया। तो सबसे अच्छी बात है, जिसको परमेश्वर ने ये वरदान दिया है वो इसको यूज करे, जिसको नहीं दिया है वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसको भविष्यवाणी का वरदान दे कि वो प्रोफेसाई कर सके। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत शिक्षा है। ये बहुत सारी आयतें हैं, अगर मैं सारी आयतों को इस्तेमाल करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, पर मैं चाहता हूँ ये जो शिक्षा है आपको इस बात को समझना है। अगर मेरी बातें आपकी शांति को भंग कर रही हैं, आपको खराब कर रही हैं, आपको अंदर से तोड़ रही हैं, आपको लग रहा है नहीं मुझे नफरत करना किसी से सिखा रही हैं, किसी व्यक्ति से, तो ये वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता जो आज बताया जा रहा है। अगर मेरी टीचिंग हो या किसी और की टीचिंग हो, प्रीचिंग हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर वो नफरत पैदा कर रही है, देन दैट्स नॉट फ्रॉम गॉड। मेक श्योर दैट वन। किसी को भी आप सुनते हैं, किसी की भी चर्च में जाते हैं, कि कहीं से भी आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर किसी की टीचिंग आपके अंदर नफरत पैदा कर रही है दूसरे व्यक्ति के प्रति, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये क्लियर है। आपको नफरत किससे करनी है? मेरी नफरत है, मुझे शैतान अच्छा नहीं लगता, बाकी मैं लोगों से नफरत नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लोग गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट मेरा काम उनको प्यार करना है, उनको सही शिक्षा देना है, सिखाना है। अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलता तो आई शुड टीच देम। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, वो आपको बताएगा कि मैं इसलिए बोलता हूँ। पर आप अगर इस बात पे हैं कि मुझे दिमाग को समझ में नहीं आता इसलिए मैं नहीं, तो नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल बेकार है। वचन के आधार के ऊपर बहुत सारी आयतें, अगर परमेश्वर चाहेगा आने वाले दिनों में हम बातें करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में देखते हैं, या उसके बाद एक और भी इंसिडेंट हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे, तो पौलुस ने ये बात नहीं बोली कि मुझे समझ आ रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, दिमाग को नहीं समझ आ रही, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, सब चीज़ें प्रभु के हाथ में दे दो। हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी इस चीज को दो। सही शिक्षा हमें फैलानी है, परमेश्वर का वचन सही रीति से इंटरप्रेट करना है, व्याख्या अच्छे से करनी है, पर सबसे पहले जो मेन बात है वो है प्यार, नॉट हेट। हमें प्यार करना है, नफरत नहीं फैलानी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को अच्छे से सिखा पाएं। डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इट्स नॉर्मल, जरूरी नहीं है मैं आपसे सहमत हूँ, जरूरी नहीं आप मुझसे सहमत हो, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर सहमत नहीं तो मैं आपसे नफरत करूँ। नो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। अगर समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, परमेश्वर आपको सिखाएगा। जिस बात में आप डिसएग्री हैं कोई बात नहीं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम इस बात में डिसएग्री हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत ज़्यादा जान चुका हूँ, मैं के अंदर ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ और आपको बताऊँ कि ये ही है जो मैंने सीखा परमेश्वर के वचन में से, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है वचन में से क्या लेना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, वो आपके ऊपर है। पर मेरी प्रार्थना है कि जहाँ पे भी हैं परमेश्वर आपको सही सलामत रखे, आपको खुश रखे, और परमेश्वर के जो वचन की साउंड डॉक्ट्रिन है, जो अच्छी शिक्षा है वचन की, वो आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।